सो सभी लोग एक रिक्वेस्ट है, कीप योर कैमराज ऑन while we are studying, because once we can see each other then it will be more easy to understand कि आपको क्या समझ में आ रहा है और मुझको क्या समझ में आ रहा है, मैं प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रही हूँ या नहीं. सो फॉर दैट रीजन आई वुड सजेस्ट कि सभी लोग अपने कैमराज ऑन करके बैठो, ताकि हम एक वर्चुअल मीट की जगह एक एक्चुअल मीट इसको कर पाए. सो एंड सेकेंडली, बी इंटरेक्टिव इन द चैट सेक्शन. कुछ भी अगर आपसे मैं पूछती हूँ ड्यूरिंग द क्लास, तो आई वुड सजेस्ट ईदर स्पीक बाय ओपनिंग योर माइक और बाय engaging with the chat section. If you keep engaging throughout the class, then it will be more easy for both ends to understand. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करो. मेरा पहला पर्पस यही है कि विद इन द क्लास आप प्रिपेयर करके जाओ. जो भी पढ़ो वो विद इन द क्लास आप प्रिपेयर करके जाओ. आफ्टर क्लास आपको बस एक क्विक रिवीजन की जरूरत हो, विद इन अ 5 minutes you can revise whole of the lecture, and that could be possible once you are active while this class. And active कैसे होंगे? By giving more and more answers. So जब हम interact करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा. So for that reason सभी लोग अपने कैमरास माइक्स ऑन कर सकते हैं. माइक्स जब ऑन करेंगे जब आप कोई आंसर्स देते हैं या फिर कुछ पूछना हो. ठीक है, इन बिटवीन सभी अपने माइक्स को ऑफ रखेंगे. ठीक है, क्लास शुरू करते हैं आज की. आज हम कवर करेंगे ANC, एंटीनेटल केयर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. गुड इवनिंग एवरीवन, कीप ज्वाइनिंग. जिसके भी फ्रेंड्स हैं, जिसको भी बुलाना है जल्दी से बुला लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, एंटीनेटल केयर बेसिकली कौन मुझे बताएगा कि अच्छा, पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गायनोकोलॉजी, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑप्स. आप क्या पढ़ते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? Keep interacting. I think I'm not able to convey my message. डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर जाहिदा, प्रियंका, कोई तो जवाब दो. डॉक्टर पिंकी, रिया, नगमा. गुड इवनिंग मैम. बेसिकली गायनेकोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की, जो कि मैम जो वुमेन की हम लोग केयर करते हैं उसमें डील करती है, चाइल्ड बर्थ में, और उसका ट्रीटमेंट डायग्नोज करती है, और मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो डिजीजेस होती हैं उसके साथ डील करती है गायनोकोलॉजी. ठीक है, और ऑप्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैम मैम ऑप्स जो होती है मैम, उसमें हम बेसिकली वो सर्जरी से मैम होता है. गायनेक ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि सर्जरी से कंसर्न होता है जिसका. ओके, ठीक है, और कोई आंसर देना चाहेगा क्विकली? You all are doctors and I don't, or anybody couldn't see this kind of picture जहाँ पे आप बोलोगे नहीं. If you don't speak ना, you can't stand anywhere. So बोलो, जिसको भी बोलना है जल्दी जल्दी आंसर करो. ओके, बेसिकली क्या होता है ना, गायनिक में हम डील करते हैं ऑल अराउंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी उसका डिजीज है, उसको रिलेट, उसके अकॉर्डिंग हम उसका
सारा जो भी इसका स्टडी है दैट इज ऑल अराउंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिगार्डिंग द डिजीज और द हेल्थ अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट. एंड जो ऑप्स पार्ट है, ऑप्स पार्ट पर्टिकुलरली डेल्ट विद द प्रेगनेंसी. ठीक है, प्री नेटल टू पोस्ट नेटल केयर और प्लस चाइल्ड केयर, जो न्यू नेटल केयर भी इसी में इंक्लूड होती है कुछ पार्ट उसका. तो बेसिकली हम एक प्रेगनेंसी को स्टडी करते हैं इन द ऑप्स पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिजीजेस को कवर करते हैं इन द गाइनी पार्ट. क्लियर? यस और नो प्लीज एक्टिव बाय लाइक अपना माइक ओपन करके बोलो या फिर चैट सेक्शन में बोलो, कैसे भी बोलो. ठीक है, ओके. सो आज हम कवर करेंगे दैट इज एंटीनेटल केयर. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें हम क्लियर करेंगे. पहले कौन बताएगा लाइक एंटीनेटल केयर से आप क्या समझते हो? If you are in this particular class, then this is the most important and crucial part of the whole ops. ठीक है, आपके सामने जो पेशेंट्स आएंगे ना, पूरा आपको मेन सबसे पहले इस पार्ट से गुजरना होगा. सो आई होप कि कुछ तो निकल के आए, कुछ तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एंटीनेटल केयर. अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट डिलीवर करो वॉट एवर यू नो. Ma'am, care of a woman during pregnancy. गुड गुड. और कौन बताना चाहेगा? एक्चुअली में ये पूरा जो भी हम केयर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज द गुड आंसर, बट ऑल्सो द केयर, द एग्जामिनेशन, the advices during the pregnancy. A woman is going to change to a completely a different person. ठीक है, एक woman का सबसे different zone शुरू हो रहा है, and while this time she need lot of like lot of education, lot of examinations needed at that particular time and बहुत सारी advices. तो जो सारा systemic manner में हम वो प्रिपेयर करते हैं, लाइक फर्स्ट जो विजिट होगी उसमें क्या हम एग्जामिन करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, क्या मेडिसिन देंगे, क्या डाइट चार्ट रहेगा. तो ये जो सारी चीजें हैं सिस्टमिकली हम जब एक फॉर्मेट में कवर करते हैं, दैट्स कम इनटू द एंटीनेटल केयर. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अब यहाँ पर एक दो टर्म्स और आते हैं जिनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज प्री नेटल केयर और व्हाट इज पोस्ट नेटल केयर? कोई बताएगा? प्रीनेटल जो किया जाता है वो एंटीनेटल केयर से आ जाता है. एडवाइस एंड एग्जामिनेशन या एडवाइस जो की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको बोला जाता है कि प्रीनेटल केयर. ठीक है. पोस्ट नेटल केयर में आप क्या कहोगे? मैम आफ्टर डिलीवरी जो आफ्टर डिलीवरी केयर होगी. प्री कॉन्सेप्शनल केयर भी, प्री नेटल केयर भी कहीं कहीं यूज होता है. तो प्री कॉन्सेप्शनल केयर क्या होती है? जब आप किसी लेडी को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, तो वो एक अलग टर्म है. प्री नेटल केयर इज ऑल अबाउट की प्रेगनेंसी के दौरान हम क्या दे रहे हैं, एंटीनेटल केयर और प्री नेटल केयर. इसके बाद आता है पोस्ट नेटल केयर कि आपकी डिलीवरी हो गई, उसके बाद एक लेडी को टू मेंटेन अ हेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी, व्हाट शी नीड्स, दैट कवर्स इन द पोस्ट नेटल केयर. क्लियर? अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे क्या चीज है लाइक व्हाट कम्स इन द एंटीनेटल केयर. फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हिस्ट्री टेकिंग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड एवरी पेशेंट ऑफ द ऑप्स इज गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग. क्योंकि ऑप्स में ना हिस्ट्री टेकिंग का 50-60% रोल होता है. एंड इफ you can take proper history and within 2-3 sentences you are able to show
what she lady is having right now, किस किस टाइम से या फिर उसकी कैसी प्रेगनेंसी गुजरी, and you can actually write this thing in a particularly in a short note in your history taken part. So that will be a different kind of definition of you. Okay, you will literally outshine once you know ki how to take the history and how to write that particular history. तो फर्स्टली एंटीनेटल केयर में क्या आता है कि हिस्ट्री टेकिंग, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हिस्ट्री टेकिंग देखनी है, and what are the examinations, what are the investigations needed during the pregnancy, and what kind of advices regarding their diets or their medications or their precautions, हम उन्हें क्या एडवाइस देंगे, ये सारा कवर करता है एंटीनेटल केयर. ठीक है, क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट इज, अब जो हम इतना सारा केयर दे रहे हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और एम, मतलब मकसद क्या है इसको करने का. तो विदाउट सीइंग द पर्टिकुलर पेज, मुझे बताओ क्या आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं एक लेडी को एंटीनेटल केयर. सभी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सभी कुछ ना कुछ केसेस देख चुके होंगे, सभी हॉस्पिटल्स में गए होंगे, नहीं भी गए होंगे तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रिलेटेड आपका कोई ना कोई डिस्कशन जरूर हुआ होगा. तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटीनेटल केयर अकॉर्डिंग टू यू? मैम इसका ये होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको जल्दी से जल्दी रूल आउट किया जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके और उसको प्रिवेंट किया जा सके. अगर कोई हाई रिस्क केसेस है लाइक हेपेटाइटिस है या कोई प्रीवियस सीजर है, प्री एक्लेम्शिया वगैरह, या हैबिचुअल एबॉर्शन हो जा रहा है उसका, इसलिए भी. और उसके मतलब ये होता है कि उसको एजुकेट करते हैं मदर को कि इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगी प्रेगनेंसी में और लेबर में, उसके लिए तैयार किया जाता है मैम उसको, और फैमिली प्लानिंग इसमें की जाती है. और कोई कंजेनाइटल एनोमलीज होती है तो इसको मतलब कि अगर ज्यादा होती है उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है बेबी को. उसने जवाब दिया है ये उसने? मैम उसने ने जवाब दिया है, किसने दिया है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. अभी भी नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है? मैम अब आ गई. ठीक है, मैं पूछ रही थी किसने जवाब दिया है, हुस्ना ने जवाब दिया था. यस मैम. ओके गुड हुस्ना. इट्स एक्चुअली इट इज कि जो भी तुमने पॉइंट्स बताए दैट इज वेरी स्पेसिफिक, बट एक दो चीजें मिस हुई हैं वो मैं भी कवर करूंगी. ओके. तो बेसिकली क्या एनीमिया वगैरह भी करेक्शन करने के मतलब पे हम लोग एंटीनेटल केयर करते हैं. किस लिए कर रहे हैं बताओ, दोबारा से बताओ. कोई पेशेंट एनीमिक है तो उसमें भी हम लोग. ठीक है, कोई पेशेंट एनीमिक आ रहा है, आप उसकी केयर कर सकते हो. इफ यू नो कि शी इज एनीमिक, देन यू कैन केयरफुली वॉच दैट लेडी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. ठीक है, और बताओ और क्या लगता है, जल्दी जल्दी बोलो, और किसी को कुछ और भावना आ रही हो? मैम इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैम वो ये होता है कि हम इंश्योर करें कि वुमेन को एक सेफ और हेल्दी प्रेगनेंसी उसकी हो. गुड, यस. इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन सब करने का पूरा क्राइटेरिया होता है वो 2.5 kg का मतलब बेबी होना चाहिए और 38 से 42 वीक्स का कंप्लीटली होना चाहिए. ये हमारा वो रहता है. ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बोल रहे हैं शायद. ठीक है, जो लोग बच्चे नए हैं ना वो ट्राई करो, कुछ ना कुछ बोलो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना. तो डेफिनेटली जैसे ये बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, ये कल ही पढ़ा है इन लोगों ने, बट दे हैव एवरी पॉइंट ऑन देयर टिप विद इन द क्लास. सो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि मैं कुछ बोलूं थ्रू आउट द क्लास. जब आप डिलीवर करोगे ना, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू रिटेन समथिंग. सो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं, ये जो बोल रहे हैं थोड़ा सा पुराने भी हैं, मतलब कल ही इन्होंने पढ़ लिया है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एम्स क्या है इसके, टू स्क्रीन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी.
हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी होती हैं? कोई बताएगा? जो नए बच्चे, कल वाले नहीं बोलेंगे, नए बच्चे बोलेंगे। यस मैम। हाँ बोलो। हाई कौन रिस्क बोल रहा है? प्रेगनेंसी वो होगा जैसे कि एनीमिया हो गया, एनीमिक, और नाम बताओ पहले, कौन बोल रहा है? मल्लिका। जिसमें वेट लेस देन 35 kg हो, ठीक है। मैम और प्री-एक्लेम्सिया। LSCS हो वेट लेस देन 35 kg। 35 के, अच्छा लेडी नो का। मैम, बेबी। अच्छा और जैसे बोलो। कि एनीमिक पेशेंट हो, प्री-एक्लेम्सिया हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज इन मेलाइटस, और ठीक है। प्रीवियस LSCS हो मैम। यस हाँ मैम। ठीक है, कुछ केसेस यही हैं, मतलब जो प्री एक्लेम्शिया हो गया, डायबिटीज हो गया, और इसके अलावा प्रीवियस सीजर हो गया, एनीमिक हो गया, और कौन सा, ट्विन प्रेगनेंसी हो गई। ये सारे जो आते हैं ना, एक पूरी लिस्ट है, इसकी पूरी चार्टिंग है। कोशिश करना एक लिस्ट बनाओ जहाँ पे आपको पता हो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी हो। ट्राई करना, जो मेरे मतलब ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चे हैं वो तो सब लोग यही ट्राई करना, मतलब एक लिस्ट बना के ग्रुप पे डालना। और जो लोग करना चाहते हैं इस एक्टिविटी को, तो वो अपने, हमारे जो मेन ग्रुप बना हुआ है उसमें आप एक चार्ट बनाओगे, HRP मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन सी होती हैं, आप उसमें मेरे को बताओ। मे बी वी गेट टू नो, जिनको कुछ पॉइंट्स नहीं पता है वो भी क्लियर होंगे ऐसे। तो सब लोग अपना डालना इसको, देखते हैं कितनी निकल के। ठीक है। तो हम आए थे लाइक एम्स ऑफ दी प्रेगनेंसी क्या है, लाइक सॉरी एंटीनेटल केयर क्या है। तो आप बता रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे आंसर्स दिए ड्यूरिंग दिस। पहला तो क्या है, हमें वो प्रेगनेंसीज ढूंढनी है जहां पर हाई रिस्क है। लाइक क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक कौन सी ऐसी प्रेगनेंसीज हैं जिन्हें हमें बहुत केयरफुली मैनेज करना है, या फिर उन्हें हायर सेंटर भेजना है। ठीक है, वो चीजें हमें रूल आउट करनी है। तो वो कैसे होंगी, जब आपके पास एक पेशेंट कंटिन्यूसली आपको थ्रू आउट द 9 मंथ फॉलोअप में रहता है, इन प्रोसीजर्स से, लाइक व्हाट यू आर गिविंग द एडवाइसेस, द पर्टिकुलरली regarding their investigations and what their investigations telling to you, then you can conclude कि this is a high risk pregnancy or the normal pregnancy। तो ये चीज हम स्क्रीन आउट करते हैं, रूल आउट करते हैं। फर्स्ट पहला एम हमारा ये होता है। दूसरा एम क्या होता है बड़ा, कि टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट द अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, या फिर हो चुकी हैं, तो हम उन्हें कैसे डील करें। ऑल्सो द, और क्या हम इसमें देख पाते हैं कि भाई यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें क्या चीजें ऐसी प्रोवाइड करनी है जिससे उसका जो भी रिस्क है वो कम हो जाए, लाइक टू इंश्योर द कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमें पहले से बता देना है कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगी तो ये हो सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती हैं, एंड जब हम उनका स्कैन करके देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लिक्विड कम आ गया। तो अब हम उन्हें पहले से तैयार करते हैं कि अगर आपका, हम कुछ मेडिसिन चला रहे हैं, अगर आपकी ये मेडिसिन आप लोगे प्रॉपर, या हमारी इस गाइडेंस में रहोगे, तो मे बी दैट लिक्विड कैन इंक्रीज, and if that increase then there will be a more chances to go for a normal vaginal delivery। तो हमने क्या किया, एक आने वाले रिस्क को प्रिवेंट कर लिया बाय असेसिंग इनटू अवर एंटीनेटल केयर। तो पहले से आने वाले रिस्क को भी हम रूल आउट कर पाते हैं। इसके साथ साथ जब भी आपके पास एक लेडी आ रही है तो एक दो सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस हम उसको कन्विंस करते हैं फॉर द इवेंचुअली द लास्ट इवेंट दैट इज नॉन इविटेबल, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट विल डेफिनेटली कम into that lady's life, that is the labor, and for that we have to prepare, we have to pump up that emotional status of that woman, so that is also cover up into this aims of the antenatal care। after that और क्या आता है, यहाँ पर हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलरली
वेजाइनल डिलीवरी अच्छी है या फिर आप सी सेक्शन से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो हम वहाँ पे एक कपल को कन्विंस करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिलीवरी कैसी उनके लिए बेस्ट है, उसके बारे में उनको ऑप्शंस बताते हैं, उनको मतलब उनको कन्विंस करवाते हैं उनके अकॉर्डिंग। ऑल्सो हमें उसी टाइम पे उन्हें कन्विंस करना होता है फॉर द स्पेसिंग इनटू द चाइल्ड दैट कम्स इनटू द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए भी हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। सो ये सारी चीजें क्या आ रही हैं, दैट इज ये सब जो कुछ कवर कर रहे हैं दैट इज द एम। फाइनली मकसद हमारा ये सब है, इतना जो हम एंटीनेटल केयर 9 महीने हम मेहनत करते हैं, तो ये सारी चीजें हम प्रिवेंट कर पाते हैं। अब इसके बाद इन सब का मकसद जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनली हम इन सब से क्या कर रहे हैं, इन सब से हम ये कर रहे हैं कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एक हेल्दी स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर हेल्दी चाइल्ड। हम उससे क्या इंश्योर करते हैं, एक हेल्दी चाइल्ड डिलीवर हो बाय द हेल्थ ऑफ द बाय द गुड हेल्थ ऑफ द मदर। सो ये यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है, देयर शुड बी अ डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी। सिंगल बेबी, अगर ट्विंस हो गए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो सिंगल बेबी इन अ गुड कंडीशन एट टर्म, पूरी टर्म प्रेगनेंसी हो, 38 वीक और 37 वीक कंप्लीटेड हो, तो उसको हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। एंड फीटस वेट कम से कम 2.5 किलो हो, 2.5 किलो के ऊपर हो, एंड कोई और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये हमारा एक नॉर्मल क्राइटेरिया है नॉर्मल प्रेगनेंसी का। क्लियर? यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम, क्लियर है। गुड, ठीक है। अब हमारे पास आती है पहली विजिट, मतलब पहली बार आपके पास कोई लेडी चल के आ रही है, ठीक है। मान लो कि अभी अभी उसे फील आया कि हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, या फिर उसे पता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या जो भी है, तो वो पहली विजिट लेके आएगी अपनी कुछ भी कंफ्यूजन के साथ। तो वो कुछ भी जो कंफ्यूजन होगी वो आपको रिजॉल्व करनी है ऑन योर फर्स्ट विजिट, ठीक है। तो ये फर्स्ट विजिट कब तक हो जानी चाहिए, दैट शुड बी एज अर्ली एज फर्स्ट मिस पीरियड। जैसे ही उसका पहला जो पीरियड मिस हुआ, यानी कि जो पिछली बार हुआ था उसके बाद जो दूसरा पीरियड नहीं हुआ, उसके बाद तुरंत वो आपके पास आ जानी चाहिए। दैट इज द आइडियल टाइम फॉर देयर फर्स्ट विजिट। दैट कुड बी अराउंड द 5th और 6th वीक, ठीक है। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट विजिट में आ रही है आपके पास लेडी, आप उसमें क्या देखोगे, क्या कोशिश करोगे कि फाइनली मैं क्या कर पाऊं, जो भी मैं एडवाइस दूं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवाऊं, उससे आप उस लेडी को क्या कन्विंस कर रहे हो। बेसिकली उसकी हेल्थ स्टेटस, हेल्थ ऑफ द मदर शुड बी इन अ गुड कंडीशन एंड द फीटस आल्सो इन अ गुड कंडीशन। कोई भी थ्रेटनिंग साइन है, कोई भी ऐसा कुछ लग रहा है कि इससे प्रेगनेंसी खराब हो सकती है एंड बच्चे को या माँ को नुकसान हो सकता है, तो हम उसको रूल आउट करते हैं विद इन हमारा जो टारगेट शुरू हो जाता है, दैट स्टार्ट एज जैसे ही आपके सामने लेडी आएगी पहली बार। फिर दूसरी चीज क्या करते हैं हम, जो भी फीटस है उसकी एज निकाल के उसे बतानी होती है भाई, क्योंकि जैसे ही मदर पता चलता है लेडी को कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका दूसरा क्वेश्चन ये होता है कितना मंथ हो गया, ठीक है। एक लेम भाषा में कहें कि तू पूछेगा कितना मंथ हो गया, ठीक है। तो हमें वो चीज रूल आउट करनी होती है, बेस लाइन है। थर्ड की भाई हम जो भी केयर दे रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना है, ठीक है। जो भी उसकी पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, उसको पर्टिकुलरली ऑन पेपर हम कर दें, और जो भी इसका सिस्टमैटिक पैटर्न है उसको कैरी ऑन करें, और वो उसकी जो शुरुआत है वो फर्स्ट विजिट से हो जाती है। अब सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री टेकिंग अच्छी से करनी है। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा आप यूज करने वाले हो इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे आप विद इन 1 लाइन यू कैन टेल कि भाई इसके साथ क्या हुआ है पास्ट में। आपका जो भी वो एक लाइन देखेगा ना, आपका पर्चा आपके पास हो या किसी और के पास हो, बाई जस्ट वॉचिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट कोई भी कह सकता है कि ठीक है ये
पर्टिकुलर वुमेन इज गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर लाइफ। तो वो चीजें हम एक शॉर्ट में लिखना सीखते हैं थ्रू आउट दिस हिस्ट्री टेकन। हिस्ट्री टेकन का एक प्रोफार्मा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लिनिकल में भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में एक पार्ट आ जाता है। सबसे पहले हम नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिन कब हुआ, एड्रेस क्या है लेडी का। फिर आते हैं हम एज पे। एज का प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर रूल आउट होता है कि प्रेगनेंसी एक्चुअली में कैसी है। तो आप लोग बताओ, लाइक एज का क्या एक मेन पॉइंट है यहाँ पर, एज से क्या फर्क पड़ता है प्रेगनेंसी पे? कौन बताएगा, बताओ। मैम if a patient is elder than 30 years तो हम उसको प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे और इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क है कि वो नहीं है। गुड। जो भी एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे होंगी प्रेगनेंसी, दैट इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कहीं ना कहीं उन्हें डिफिकल्टी होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। सो दैट इज द डिफरेंशियल क्राइटेरिया जहाँ पर आप बता पाते हो कि ठीक है ये इस तरह की प्रेगनेंसी है। तो जैसे ही आपके पास कोई लेडी आई, उसने कहा भाई मेरी एज 32 ईयर्स है, एंड योर माइंड शुड बी क्लिक्ड, ओके एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है। वहां पे आप लिख भी सकते हो, बड़ा बड़ा पहले ही लिख दो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। तो आप हमेशा से, मतलब जब भी आप उसको स्टार्ट करोगे देखना, तो जब वो बड़ा बड़ा लिखा होगा ना तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस लेडी। फिर आते हैं हम ग्रेविडा एंड पैरिटी। आज हम यही एक दो टर्म्स सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगी इन दीज टू टर्म्स, ग्रेविडा एंड पैरिटी, यू कैन आस्क। एंड जब ये क्लास एंड हो, देन आई वांट कि सबका ग्रेविडा एंड पैरिटी क्लियर हो, ठीक है। ग्रेविडा क्या होता है? ग्रेविडा बेसिकली एक वुमन जितनी भी बार प्रेगनेंसी एक्वायर करेगी, ठीक है, इररेलेवेंट टू द कि बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चा अबॉर्ट हुआ, बच्चा जिंदा है, बच्चा स्टिल बर्थ हुआ, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी बार एक लेडी प्रेग्नेंट होगी वो सब किस में आएगा? ग्रेविडा में आएगा। ग्रेविडा क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। पैरिटी क्या होता है? पैरिटी जो बताती है ना, पहला तो चीज ये है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी पैरिटी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं होगी पैरिटी में। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करेगी, मतलब 20 हफ्ते को क्रॉस करती है, ठीक है। कहीं पर ये 26 हफ्ते भी है या कुछ ऐसा भी है, एक दो जगह पे डिफरेंस है, लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, दैट इज 20 वीक्स, ठीक है। एक पीरियड ऑफ वायबिलिटी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, बोला था कितना बोला था? 28 वीक्स मैम 28 वीक्स होता है। कहीं पे 28 भी लिखा है और कहीं पे 20 भी लिखा है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जब मैंने देखा, चेक किया कई जगह पे, तो 20 वीक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में। और अभी कुछ रिसेंट डेटा में 28 वीक्स भी आया है। सभी लोग अपना माइक ऑफ रखो, जो भी चिल्लाना है कहना है माइक ऑफ करके करो। ट्राई करो सब लोग अपने कैमरास ऑन करो, ताकि मैं देख पाऊं तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना अटेंटिव हो। जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो ना, देन फोकस 50% बढ़ जाता है हमारा। आप ये वर्चुअल क्लासेस का एक बेनिफिट कहो या फिर लॉस कहो, लॉस आपका ही है, मेरा नहीं है। मेरे को तो कुछ नहीं करना, मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा के चली जाऊंगी। सीखने में आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोग अटेंटिव रहो, कैमरास ऑन करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, पैरिटी मैं बता रही थी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी 20 वीक्स लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है। जिनको 28 वीक्स भी मिला है कहीं पे, मैंने भी बताया है, तो फिलहाल 20 वीक्स को कंसीडर करो। कुछ क्योंकि न्यू डेटाज में है 28 वीक्स भी, इसलिए मैंने वो बोला होगा।
तो फिलहाल हम 20 वीक्स में लेके चलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पैरिटी क्या डिनोट करता है? दैट इज द स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। ठीक है, जो भी प्रीवियस प्रेगनेंसी 20 हफ्ते को पार कर गई वो सब किस में आएंगी? पैरिटी में आएंगी। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन दोनों डेफिनेशन में? अब बात आती है दूसरी चीज कि अगर किसी के अंदर ट्विंस हैं, ठीक है, अगर किसी के अंदर ट्रिपलेट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी चाहे ट्विंस हो चाहे ट्रिपलेट्स हो, दोनों में ग्रेविडा 1 है और पैरिटी 1 है। ठीक है, हम 2, 3 नहीं लिखेंगे, दैट्स कम इनटू अ डिफरेंट टर्म, मगर फिलहाल हम ग्रेविडा और पैरिटी सीख रहे हैं, G and P लिखना। तो एक चीज उन्होंने और बताई है, लेकिन फिलहाल मैं वो चीज अभी नहीं बताऊंगी जो ये 2+1 इन्होंने डिफाइन करा है। सिर्फ सिंपली आपको ग्रेविडा और पैरिटी सीखना है आज। अब मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ आपसे, सबको क्लियर है? कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ठीक है, जिसके आंसर आते जाए वो अपना माइक ऑन करके मुझे बता देगा। पहला मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप अपना लिख सकते हो। नैन्सी इज प्रेग्नेंट, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन स्टिल बर्थ। उसकी जो पहली प्रेगनेंसी हुई उसमें उसका जो बेबी था स्टिल बर्थ हुआ और 36 वीक उसने पूरे कर लिए थे। ठीक है, अब जो दूसरा बेबी हुआ वो एक लड़की थी एंड उसने 42 वीक्स पूरे किए। अब आप इसमें G and P बताओगे कितना कितना है? सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। मैम मैम G2 है। P2 मैम। G कितना है? पहले G बताओ सब। G2 P2। यस मैम। और किसी का डिफरेंट है आंसर? नो मैम। G2 P2। अच्छा, नैन्सी इज प्रेग्नेंट। कितना? G3 P2। किसने बोला है ये? नाम बताओ। स्वाति। स्वाति is actually right because Nancy is currently pregnant and she already delivered 2 child। तो कितनी बार प्रेग्नेंट हो गई वो अब तक? G3 P2 टाइम। राइट आंसर। हाँ, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी भी बार प्रेग्नेंट होएगी करंट स्टेटस को मिला के वो सब किस में जाएगा? ग्रेविडा में जाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन है? किसी सबके आ रहे हैं ना अब G3 P2? यस मैम। चैट सेक्शन भी चल रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। ओके, G3 P2 भी आया है रिया कई लोगों का। पैरिटी एक और बार बताइए प्लीज। किसने पूछा है? जाहिदा। पैरिटी क्या है? पैरिटी है, एक तो पैरिटी पास्ट के बारे में बता रही है, दूसरा 20 हफ्ते से आगे आ गई कोई भी प्रेगनेंसी दैट कम्स इनटू द पैरिटी। 20 हफ्ते से पहले जो भी कुछ हुआ वो नहीं लिखा जाता पैरिटी में, 20 हफ्ते पार हो गए तो वो पैरिटी कहलाती है। ठीक है, क्लियर? अब ठीक है जाहिदा? ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मैरलिन इज 6 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है,
her previous pregnancy resulted in a live birth of daughter. एक daughter को birth दिया at 40 week of gestation, and the live birth of the son at 38 week of gestation. और एक क्या हुआ, spontaneous abortion हो गया at 10 week. G4P3 G4P2 मैम G4P2 G4P2 plus 1 G4 प्लस अभी नहीं, बस G4P बताओ, G और P बताओ. G4P2 मैम. ठीक है, सबका यही आ रहा है, किसी का अलग है आंसर? किसी का अलग है आंसर? मैम पैरिटी एक बार और बता दीजिए. अच्छा, पैरिटी क्या है? तुम बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो मुझको बताए क्या समझ में आया पैरिटी, अभी तक क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा. अच्छा मैम इतना समझ आ गया, आप इसके आगे बताओ. जल्दी से बोलो, किसने पूछा था क्वेश्चन? मैम इसमें ना क्या कहते हैं 20 वीक्स को जो क्रॉस करती है और पीरियड सेवरिटी बताती है वो, तो इसमें मुझे समझ नहीं है कैसे काउंट करेंगे. अच्छा, जैसे इसने कहा कि जो ये कोई भी पैरिटी क्या है, पैरिटी है पास्ट की हिस्ट्री बता रही है. दूसरी चीज क्या है, 20 वीक से जो भी आगे आ गई प्रेगनेंसी वो पैरिटी में चली जाएगी. अब यहाँ पर एक केस है, बी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम्हें समझाएगा कि पैरिटी क्या होती है. मैरिलिन जो है 6 वीक प्रेग्नेंट है. अब 6 वीक है तो ये बताओ पैरिटी में जाएगा या नहीं? फिलहाल तो ये नो मैम नहीं जाएगा, 20 वीक्स के बाद जाएगा उसमें. ठीक है. और दूसरा रीजन क्या है पैरिटी में न जाने का? एबॉर्शन है मैम 10 वीक्स का. ये प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, ये इसलिए भी नहीं जाएगी पैरिटी में. ठीक है, 6 वीक प्रेग्नेंट, करंटली वो प्रेग्नेंट है 6 वीक. एक तो ये प्रेजेंटली प्रेग्नेंट है इसलिए पैरिटी में नहीं लिखा जाएगा, दूसरा ये 6 वीक प्रेग्नेंट है. ठीक है, समझ में आया? शबाना ने पूछा है शायद, या किसने पूछा है? यस मैम. क्लियर है दोनों रीजन? अब दूसरी चीज उसने कही कि मेरा जो एक बच्चा है जो लाइव है वो कितने का है, 40 वीक जेस्टेशन पे हुआ था. ये पैरिटी में जाएगा या नहीं? हम जाएगा. जाएगा. क्यों जाएगा? 20 वीक्स क्रॉस हो रहे हैं इसमें. ठीक है, अब उसने, हाँ ठीक है, 20 वीक पूरे हो गए इसके इसलिए, और डिलीवर्ड है. ठीक है. अब दूसरी चीज उसने एक और बच्चे के बारे में बताया कि एक और लाइव बर्थ है जो बेटा है और वो 38 वीक पे हुआ था. अब इसको क्या कहोगे, ये पैरिटी में जाएगा या नहीं? जाएगा. जाएगा. 20 वीक्स में हम क्रॉस कर चुका है. क्रॉस कर चुका है और डिलीवर्ड. ठीक है, पास्ट ध्यान रखो कि पास्ट बताएगा. एंड अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑफ 10 वीक ऑफ जेस्टेशन. अब ये क्या हुआ, एक जो उसका अबॉर्शन था वो 10 हफ्ते पे हो गया. ये पैरिटी में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. नहीं जाएगा मैम. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैम अबॉर्ट हो रहा है और 20 वीक्स क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है. ठीक है, 20 वीक क्रॉस नहीं किया इसलिए ये पैरिटी में नहीं जाएगा. बता तो वो पास्ट के बारे में ही रही है, लेकिन ये 20 वीक क्रॉस नहीं करा इसलिए ये पैरिटी में नहीं जाएगा. अब तुम लोग आंसर बता पाओगे? बिल्कुल ABCD हो गया ये आंसर. अब बताओ आंसर. G4PT मैम. P2. शबाना तुम्हारा कितना आ रहा है? G4P2 मैम. गुड. अब क्लियर है सबका? Yes मैम. ठीक है, अब एक और आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होगा. लिंडा इज एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी. ठीक है, अब आगे क्या बता रही है, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एट 12 वीक्स. पहली जो प्रेगनेंसी थी वो 12 वीक्स पे चली गई. द सेकेंड रिजल्टेड इन अ लाइव बर्थ ऑफ ट्विन बॉयज.
जो दूसरी प्रेगनेंसी थी उसमें ट्विंस थे और 32 वीक्स पे उनका डिलीवरी हो गई, एंड द थर्ड रिजल्टेड इन अ लाइव बर्थ ऑफ डॉटर। ठीक है, अब इसका बता दो। मैम मैम G4P2 G4P2 मैम G4P2 A1 G4P2 G4P3 कौन है भाई? P3 किसका आ रहा है और क्यों आ रहा है मुझे बताओ। G4P2 G4P2 आया था। ठीक है, मैम ट्विंस है बॉयज। ट्विंस है इसलिए 3 आ रहा है। ट्विंस है तो इससे क्या चेंज हुआ बताओ। देखो ट्विंस हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पैरिटी और ग्रेविडा पे। पैरिटी भी वही रहेगी और ग्रेविडा भी वही रहेगा। मतलब अगर पैरिटी उसकी 2 है ना तो वो 2 ही रहेगी। मतलब 3 बच्चे होने से, मतलब एक बार ट्विंस है और एक बार सिंगल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 हो जाएगी। ग्रेविडा और पैरिटी पे ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिपलेट्स किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जी जो है वो वही रहेगा, पी वही रहेगा। समझ में आ रहा है? किसने बोला था कि ट्रिपलेट है? नाम बताओ। क्लियर करूंगी इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सबको क्लियर है? आंसर क्या होगा? देखो पहले ही उसने क्या बता दिया, लिंडा इज एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी। 4th प्रेगनेंसी चल रही है। अब तुम लोगों को एकदम क्लियर हो गया भाई G4 है। लेकिन थोड़ा सा और देख लेंगे कहीं ट्विस्ट ना मार दिया हो आगे, तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे। हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एट 12 वीक। जो उसकी पहली प्रेगनेंसी थी वो क्या हुई, 12 वीक पे चली गई। अब ये बताओ पैरिटी में आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? 12 वीक्स नहीं हुई थी। 20 वीक्स पूरे नहीं किए। अब सेकंड रिजल्टेड इन द लाइव बर्थ ऑफ ट्विन बॉयज। ठीक है, अब सेकंड को मिला के कितनी पैरिटी हो रही? पैरिटी होगी या नहीं? ये होगी होगी मैम ये होगी होगी। 20 हफ्ते पार कर लिए। अब इन दोनों को मिला के पैरिटी कितनी होगी? 1 नहीं होगी 1 अभी तो हाँ 1 1 अब आते हैं आगे। द थर्ड रिजल्टेड इन अ लाइव बर्थ ऑफ डॉटर। एक और आगे जो लाइव है और डॉटर है। अब क्या होगा? पैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? पैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया होगा जी और पी। कोई कंफ्यूजन बचा जीपी में? नो मैम। ठीक है, अब तुम लोग जाना हॉस्पिटल जो जाते हैं या फिर किसी से भी, जो भी आपके आसपास प्रेग्नेंट लेडी मिले, उससे उसकी हिस्ट्री लेना और जी और पी लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये 2 टर्म्स क्लियर हो गए। अब एक और चीज बताऊंगी बस। कितना टाइम हुआ? वी हैव 10 more minutes। तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, दैट इज कॉल्ड मैम इसका आंसर क्या रहेगा? G4P2। आपका क्या आया? किसने पूछा था? मैम G4P2 आया है मैम। ठीक, गुड। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा से। ठीक है, अब हमने ग्रेविडा और पैरिटी में हम सब क्लियर है। मतलब वी हैव 50 स्टूडेंट्स राइट नाउ एंड आई होप कि सबका क्लियर है। ठीक है, सभी लोग बोल दो क्लियर। मतलब इन चैट सेक्शन जस्ट टाइप सी। सब लोग सी लिखो, सबका क्लियर है। जिसका क्लियर है सी लिख दो बस। आई वांट 50 सीज। गिनूंगी नहीं बट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, गुड। चलो, अब एक और बात इन्होंने कह दी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है
पहले इजी तरीके से लिखना सीखना। जी और पी जैसे मैंने सिंपली बताया इतना लिखना सीख जाओगे ना, तो यू विल बी लाइक 60-70% एट अ अपर लेवल फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। इतना भी लिखना सीख गए ना तो बहुत अच्छे स्टेट पे हो। इसके बाद अब आता है जो ये प्लस करके बताने लगते हैं, P2+1। यहाँ पर क्या बताता है, ये जो 1 है ना बाद वाला P2, ये तो हमें पता है पैरिटी बता रही है, +1 कुछ ऐसा बता रहा है। क्या बता रहा है? 1 क्या बताता है? 1 बेसिकली क्या बता रहा है कि कितने अबॉर्शन हुए, किसी भी लेडी के कितने अबॉर्शन हुए, ये हमें 1 बताता है। या फिर आप इसको सिंपली ए लिख के लिख दो, GPA, ए में अबॉर्शन। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। +1 +2, इसमें कुछ वाइबिलिटी नॉन वाइबिलिटी से मतलब नहीं, जितने भी अबॉर्शन है वो इसमें +1 में लिखे जाएंगे। अब जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था, जो हमारा 3rd क्वेश्चन था, इसमें अगर प्लस में बताना पड़े तुम लोगों को तो कैसे बताओगे? लास्ट वाला देखो, लिंडा इज एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड एट अबॉर्शन ऑफ 12 वीक्स। ठीक है, एक 12 वीक पे उसकी अबॉर्शन हो गया। 4P2+1। पूरा सुनो। एंड द सेकंड रिजल्टेड इन अ लाइव ट्विन बॉय एंड द थर्ड इज, हाँ अब बताओ किसका क्या क्या है? 4P2A1। +1 सबका +1 आ रहा है, कोई यस कंफ्यूजन? मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से कैसा भी अगर अबॉर्शन होएगा तो आप +1 में उसे शो कर सकते हो, या फिर आप ए में लिख सकते हो। सही है, सबको क्लियर है? आप जी और पी कब, अब सब लोग क्या करेंगे? क्या, कौन बोल रहे हैं? मैम जैसे मल्टीपल टाइम अबॉर्शन आएगा तो अमर बोल क्या रहे हैं। क्या क्या? मल्टीपल टाइम अबॉर्शन आएगा तो A1 A2 ऐसे लिखना ना मैम। नहीं नहीं, आप उसमें पूरा लिख सकते हो, जितनी बार अबॉर्शन हुआ, मतलब अगर 2 अबॉर्शन हुए तो A2 लिख दो। ठीक है, अगर उसके 2 अबॉर्शन हुए तो आप 2 तरीके हैं, P उसकी पैरिटी जितनी, मान लो उसकी 2 पैरिटी है, +2 लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं, बहुत कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके बताओ क्या पूछ रहे हो। कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? चैट में डालो किसी को। क्या, अच्छा अमर यादव, क्लियर है अब? ठीक है, अब हम कुछ थोड़े से टर्म्स देख लेते हैं रिगार्डिंग दी पैरा और ग्रेविडा। ठीक है, पैरिटी से बना है पैरा, ग्रेविडा से बना है ग्रेविडा। तो कुछ ग्रेविडा के टर्म्स है और कुछ पैरा के टर्म्स है, वो हम क्लियर करेंगे। पहले हम ग्रेविडा वाले देख लेते हैं। नल्ली ग्रेविडा कौन है? द वन हु इज नेवर और नाउ नेवर बीन प्रेग्नेंट, कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक, तो वो कौन है? नल्ली ग्रेविडा है। फिर आते हैं हमारे पास प्राइमी ग्रेविडा, जो पहली बार मैम प्रेग्नेंट स्लाइड हुई। शेयर कर दीजिए। अच्छा, स्लाइड शेयर नहीं हुई? यस मैम है। ओके वेट, अभी शेयर है? यस मैम। मैम ठीक, ओके थैंक यू। हम पहले मैम। आते हैं, कौन बोल रहे हैं?
ठीक है, नल्ली ग्रेविडा बता चुकी मैं। नल्ली ग्रेविडा क्या है? जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई अपनी जिंदगी में। नल्ली मतलब नेवर। प्राइमी मतलब पहली बार, कोई भी लेडी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, दैट कम्स इन द प्राइमी ग्रेविडा। और क्या है ग्रेविडा से रिलेटेड? मल्टी ग्रेविडा कौन है? द वन हु हैज प्रीवियसली बीन प्रेग्नेंट एंड शी मे हैव अबॉर्टेड और डिलीवर्ड अ वायबल बेबी। चाहे मतलब प्रीवियसली वो प्रेग्नेंट हुई है, इससे मतलब नहीं है वो उसने मतलब अबॉर्ट किया, प्रेगनेंसी कैरी की, इससे कोई मतलब नहीं। अगर पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है तो दैट विल कम इनटू द मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, अब आते हैं पैरा टर्म्स पे। पैरा मतलब पैरिटी। नल्ली पैरा कौन है? जिसने कभी भी इसने प्रेगनेंसी तो एक्वायर की, जिसने प्रेगनेंसी तो एक्वायर की, मगर क्या हुआ उसकी कोई जो भी प्रेगनेंसी अभी तक आई वो स्टेज ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं करी, तो वो किस में आ जाएगी? नल्ला पैरा में, नल्ली पैरा में। फिर आते हैं हम प्राइमी पैरा। वो लेडी जिसने एक वायबल बर्थ दिया है, इससे मतलब नहीं है कि वो ट्विंस थे, ट्रिपलेट्स थे, इससे कोई मतलब नहीं है, बट उसने एक पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस करके एक चाइल्ड को बर्थ कर दिया, दैट कम्स इन द प्राइमी पैरा। मल्टी पैरा क्या है? मल्टी पैरा इज वन हु हैज कंप्लीटेड 2 और मोर प्रेगनेंसी फ्रॉम द लाइक उसने क्या किया? क्रॉस कर ली स्टेज ऑफ वायबिलिटी को। क्रॉस करने के बाद 2 या 2 से ज्यादा अगर उसने प्रेगनेंसी अपनी कंप्लीट की है तो वो है मल्टी पैरा। ये हमारे पैरा और ग्रेविडी के थोड़े से टर्म थे। एक आता है पार्चुरेंट। जो भी लेडी लेबर पेन के थ्रू गई और डिलीवर कर दिया वो कहलाती है पार्चुरेंट। और वो लेडी परप्यूरा हो जाती है जिसने बर्थ दे दिया। मतलब जो लेडी अभी लेबर में है, लेबर आ रहे हैं, वो पार्चुरेंट है, और जैसे ही उसने बर्थ दे दिया दैट कम्स इनटू द परप्यूरा। क्लियर है ये सारे टर्म्स? आज हम यहीं तक कवर करेंगे, कल इसके आगे कवर करेंगे सारे टर्म्स, आगे क्या क्या है हिस्ट्री टेकन में। तो जल्दी से मुझे बता दो, मैं टर्म्स के नाम पूछ रही हूँ, सब बोल सकते हैं, जिसको भी बोलना है सब बोलो, ठीक है। पहले बताओ नल्ली ग्रेविडा कौन है? मैम ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा कौन होती है? फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। ठीक है, देखो मुझे समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है तुम लोग सही बोल रहे हो। बस बोलो, सब लोग बोलो, तुम लोगों के सामने है चार्ट भी, सब लोग बोलने की कोशिश करो। फिर हम बताओ मल्टी ग्रेविडा कौन है? ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई हो। 2 और मोर प्रेगनेंसी में कंसीव किया, की प्रेग्नेंट रही है, ठीक है, वो मल्टी ग्रेविडा में आ जाएगी। जरूरी नहीं 2 जब हो सकता है सेकंड हो, मल्टी ग्रेविडा। फिर है नल्ली पैरा। मैम जो लेडीज प्रेग्नेंट तो थी वो, लेकिन स्टेज ऑफ वायबिलिटी कंसीव तक नहीं पहुंचा, नेवर कंप्लीटेड ऑफ प्रेगनेंसी, स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक नहीं पहुंची हो। ठीक है। प्राइमी पैरा कौन है? जो पहली बार वायबिलिटी को क्रॉस किया हो। पहली बार क्रॉस कर रही है। बट वायबल चाइल्ड को मैम डिलीवर्ड किया हो। मल्टी सॉरी हाँ, मल्टी पैरा कौन? जो एक से आधी बार पे मैम जिसने वाइबल बेबी को 2 या 2 से ज्यादा क्रॉस किया हो। पार्चुरेंट कौन है? वुमन लेबर में हो। परप्यूरा कौन है? जिसने बर्थ डिलीवर कर दिया हो। ठीक है, गुड, ठीक है, सबको क्लियर है। ग्रेविडा किसे बोलते हैं? जितनी बार मैम उसने प्रेगनेंसी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। ठीक है, सब
कोई क्लियर है? पैरिटी क्या होती है? 20 weeks Cross probability out और of probability previous 20 pregnancy weeks की को बात क्रॉस कर किया रहे हो। हैं। ठीक है, एम्स बता दो जल्दी से, क्या क्या बताए थे क्विकली, मतलब विद इन 30 सेकंड, जिसको जो याद आ जाए। एंटीनेटल केयर के मैम, टू स्क्रीन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, टू डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन। हाँ, और बताओ, और कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी बोलो। मोटिवेट अबाउट फैमिली प्लानिंग। इतने सारे लोग हैं, 40 लोग हैं, प्रीवियस जल्दी। प्रेगनेंसी के बारे में बताइए। ठीक है, और बताओ। Educate about labor. ठीक है, To prevent or to detect and treat to at the earliest any complication. ठीक है, गुड। डिलीवरी के टाइम, मोड और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? Single one baby delivered at term 38 to 42 weeks and मैम बेबी का वेट जो हो वो 2.5 kg हो और with healthy baby and with healthy mother. Good. So finally we have clear on this part. So this is all about today's lecture. बाकी का हम कल कवर करेंगे। आई होप कि सबका क्लियर है एंड सबका तैयार है इतना पार्ट। ठीक है, Yes ma'am, thank हम you so बीच much. बीच में कुछ एग्जामिनेशन पार्ट भी स्टार्ट करेंगे सुपर सून एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक वीक क्वेश्चंस रख सकते हैं, दूसरे वीक एमसीक्यू पैटर्न में हम रखेंगे एंड थर्ड वीक ऑन स्पॉट आपको बोलना होगा ऑन एनी टॉपिक, समझाना होगा एज लाइक जितना सिंप्लीफाई आप समझा पाओगे दैट इज गुड। एंड लास्टली कि हम केसेस देंगे एंड यू हैव टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर योर पेशेंट्स एंड वी विल क्रॉस चेक कि हाउ मच यू कैन करेक्ट दिस और व्हाट यू कैन ऐड और व्हाट यू कैन सब्सट्रैक्ट। सो ये कुछ फॉर्मेट लेके आएंगे अपनी क्लासेस में सो दैट हम इनको और इंटरेस्टिंग बना पाए। सो सबको अच्छी लगी आज की क्लास? कैसी लगी Yes सबको? ma'am. यस। Type one word, how do you feel about today's class? One word in your chat section. Okay, good. One word. Awesome. Very nice. Fantabulous. Nice. Awesome. Nice. Practically oriented. Excellent. Good. I hope सबको आज बहुत अच्छा लगा एंड सभी लोग कल फिर ज्वाइन करना एंड लेट्स कीप दिस स्पिरिट अप एंड कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thank you everyone for joining. I'm ending this meeting. गुड डे मैम। Okay, bye.